भरी सभा के अंदर द्रौपदी की लाज उतारी गई, लेकिन जब द्रौपदी को घसीट कर सभा के अंदर लाया जा रहा था तो द्रौपदी को बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उसका चिरहरण होने वाला है। जब द्रौपदी सभा में लाई गई तब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा था। तभी द्रौपदी को ऐसा आभास हुआ कि यह संकट बहुत बड़ी है। ऐसी स्थिति में उनको लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी के अलावा और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए द्रौपदी ने हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम का नाम पुकार कर अपने सखा भगवान श्री कृष्ण जी को बुलाया। अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर भगवान कृष्ण जी ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया। वह द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वहां पर तुरंत क्यों नहीं गए। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी के सखा उद्धव उनसे उद्धव गीता या उद्धव भागवत में कई सवाल करते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण और उनके सखा उद्धव में हुए इन संवाद के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जी से उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो पांडवों के सबसे प्रिय और करीबी मित्र हैं और इन्होंने आपके ऊपर हमेशा से ही पूर्ण विश्वास किया है। कृष्ण जी, आप तो महान ज्ञानी हैं, आपको पूरी दुनिया की खबर रहती है। भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या हुआ था और वर्तमान में क्या हो रहा है, इन सभी बातों का आपको अच्छी तरह ज्ञान है। आप पांडव के सबसे सच्चे मित्र हैं, लेकिन जो कार्य आपने किया, क्या उससे आपको ऐसा लगता है कि आपने सच्चे मित्र की परिभाषा दी है? आपने राजधर्म युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका, लेकिन आपने किस्मत को भी युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा था। अगर आपकी इच्छा होती तो युधिष्ठिर जुए में कभी भी नहीं हारता। आप चाहते तो युधिष्ठिर की विजय होती। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपने धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने नहीं रोका। इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, इसके बाद भी आपने नहीं रोका। सब कुछ हारने के बाद दुर्योधन ने पांडव को अच्छी किस्मत वाला बताने लगा और उसने द्रौपदी को दांव पर लगाने की सलाह दी। दुर्योधन ने पांडव को कहा कि जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देगा। जिस लालच में पांडव आ गए, परंतु आपने उनको यहाँ पर भी नहीं रोका। जब पांडव दुर्योधन के बहकावे में आकर द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए, तब भी आपने उनकी सहायता नहीं की। अगर आप चाहते तो उनकी दिव्य शक्ति से पासे को धर्मराज की तरफ कर सकते थे, लेकिन तभी भी आप बीच में नहीं आए। जब द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए, तब उसकी लाज उतारी जा रही थी, तब आपने वस्त्र देकर द्रौपदी की लाज बचाई। परंतु आप यह दावा किस प्रकार कर सकते हैं कि भरी सभा के अंदर द्रौपदी को एक व्यक्ति घसीट कर लाया और सबके सामने निर्वस्त्र किया। एक महिला के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यहाँ पर आपने क्या किया? आपने किस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाई? जब आपने मुसीबत के समय सहायता नहीं की तो इसका क्या फायदा हुआ? क्या यही धर्म है? उद्धव के द्वारा पूछे गए इस सवालों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने उद्धव से कहा कि यही सृष्टि का नियम है, जो विवेकवान होता है वही जीत हासिल करता है। उस समय के दौरान दुर्योधन के पास विवेक था, परंतु धर्मराज के पास विवेक नहीं था। बस यही वजह थी जिसके कारण धर्मराज को हारना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण जी आगे बोले, भले ही दुर्योधन के पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको पासों का खेल खेलना नहीं आता था। उसने अपने मामा शकुनी का इस्तेमाल किया था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर धर्मराज भी चाहते तो वह इस प्रकार की सोच रख सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश करवा सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलता। अगर शकुनी और मैं खेलता तो विचार करो कि दोनों में से कौन विजय होता। दोनों में से कोई न कोई तो जीत हासिल ही करता। सबसे बड़ी गलती उन्होंने मुझे खेल में शामिल न करके की है। चलो इस बात को छोड़ते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी हुई है। उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की थी कि जब तक मैं सभा में न जाऊं तब तक वह मुझे न पुकारे, क्योंकि वह मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि मुझे इस बात का पता हो कि वह जुआ खेल रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया था। इसी वजह से मैं बाहर इंतजार कर रहा था। अगर मुझे कोई पुकारता तो मैं अवश्य जाता, लेकिन सबके सब जुए में इतने व्यस्त हो गए थे कि मुझे भी
भूल गए और अपनी किस्मत और दुर्योधन को कोसने में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीट कर दुशासन के द्वारा लाया जा रहा था, तब द्रौपदी अपनी शक्ति के अनुसार इसका सामना कर रही थी, लेकिन उसने तभी भी मुझे नहीं पुकारा था। जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करना आरंभ किया जा रहा था, तब उसकी बुद्धि जागी, तब उसने मुझे याद किया, तब मैंने पहुंचकर रक्षा की। अब तुम ही बताओ कि ऐसी स्थिति में भला मेरी क्या गलती है। भगवान कृष्ण जी ने यह सारी बातें अपने सखा उद्धव को बताई। इस पर उद्धव बोले, हे कृष्ण, आपने जो भी स्पष्टीकरण दिया वह प्रभावशाली जरूर है, परंतु मैं इन सब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? तब कृष्ण जी ने उद्धव को प्रश्न पूछने की अनुमति दी। तब उन्होंने कहा कि आपके इन सभी स्पष्टीकरण से यह अर्थ निकल कर आ रहा है कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। अगर आपको कोई भक्त किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो क्या आप अपने आप को जाकर उसकी सहायता नहीं करेंगे? श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उद्धव को कहते हैं कि हर किसी को कर्म फल के आधार पर ही जीवन का संचालन होता है। मैं इसको नहीं चलाता और न ही हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो मात्र एक साक्षी हूँ। ईश्वर के धर्म के अनुसार मैं तुम्हारे नजदीक ही रहकर सब कुछ देखते रहता हूँ। भगवान कृष्ण जी के इस जवाब पर उलाहना देते हुए उद्धव पूछते हैं कि इसका मतलब तो यही हुआ कि आसपास खड़े होकर आप सब कुछ देखते रहेंगे। अगर हम पाप कर रहे हैं तो आप पाप देखेंगे जिसके आप साक्षी होंगे। आप यही चाहते हैं कि हम पाप करते रहें और आपकी गठरी बंधती रहे जिसका फल भोगते रहें। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि तुम शब्दों के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करो। अगर तुम सब कुछ समझ कर इसका अनुभव करने लग जाओगे तो मैं तुम्हारे आसपास साक्षी के रूप में ही हर वक्त रहूंगा। क्या तुम उस समय कुछ गलत या बुरा कर पाओगे? निश्चित ही तुम कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। अगर धर्मराज यह समझ लेते कि हर समय मैं उनके पास साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन वह अज्ञान थे और अज्ञान में ही वह जुआ खेल रहे थे। इस पर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य बताया है आप।